नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। और मैं हूं तरुण। और आज का ये वीडियो हमारा मैथ्स की पेडागोगी पर। ये टॉपिक बहुत ही टफ होता है क्योंकि मैथ्स का जो पोर्शन होता है वो तो 15 मार्क्स का आता है, लेकिन जो मैथ्स की पेडागोगी है वो भी 15 मार्क्स आती है। ये एक्चुअली थ्योरेटिकल मार्क्स होता है जिसमें नंबर गेन करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि मोस्टली पीपल जो होते हैं वो मैथ्स की पेडागोगी पढ़ के नहीं जाते और नॉर्मली कयास ये लगाते हैं कि मैथ्स में सिर्फ मैथ्स पोर्शन आता है। लेकिन ये यहाँ पर सिंपली बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में। तो हम समझते हैं एक्चुअली ये मैथ्स की पेडागोगी है क्या और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये थ्योरी पार्ट है, ऑब्जेक्टिव हम बाद में लगाएंगे, पहले थ्योरी क्लियर कर लें। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं हम अपनी मैथ्स की पेडागोगी। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, गणित संबंधी जो अवधारणाएं आती हैं ये 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं मध्य प्रदेश टीईटी या जो भी और भी टीईटी एग्जाम्स हैं उनमें। तो क्या होता है एक्चुअली, जो गणित होती है वो गणनाओं का विज्ञान है, आपको ये रखने हैं। जो गणित होती है वो गणनाओं का विज्ञान, और जो गणित होती है वो अपने मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सॉल्व करते हैं। गणित स्थान और संख्याओं का भी विज्ञान है। तो यहाँ आप देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, और गणित मापतौल, मात्रा और दिशा का विज्ञान भी है। याद रखिएगा, इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है और गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है, और गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और यह तार्किक विचारों का विज्ञान। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं जो कि एमपी टीईटी या और दूसरे टीईटी एग्जाम्स हैं उनमें आएंगे। नेक्स्ट है, जो गणित की प्रकृति होती क्या है। इससे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि गणित की प्रकृति है क्या। तो जो गणित है उसमें संख्याओं, स्थान, दिशा, मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो अपनी मानसिक क्रियाओं से आप सोचते हैं उसको हम मूर्त रूप में परिवर्तित करते हैं। साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। और गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां। याद रखिएगा, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास होता है, और इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान सूचना स्पष्ट होती है और इसका एक संभावित निश्चित उत्तर जो होता है हम वो निश्चित करते हैं। गणित की अपनी भाषा है, और भाषा का तात्पर्य है गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और संकेत हैं जो कि विशेष प्रकार के होते हैं, और गणित की भाषा को क्या देते हैं, जन्म। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है, और गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि जो हमारे सामने कोई भी समस्या आएगी, जैसे मान के चलिए हमको ये क्वेश्चन है 2 और 3 कितना होता है, ये हमको एक क्वेश्चन दे दिया है 2 + 3 कितना होता है। तो 2 + 3 देखते ही से आपके दिमाग में एक तार्किक विज्ञान जन्म लेगा और वो तर्क करके आंसर बनाएगा कि 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। याद रखिएगा, एक क्रमबद्ध तरीके से होता है सब। इससे बालकों में स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है रीट में कि गणित के द्वारा कैसा, मतलब क्या डेवलप होता है, तो स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। साथ ही गणित के जो नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी एक स्थान पर एक समान होते हैं, और उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं, क्योंकि जब भी हम मैथ सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा जो लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है, लगभग जो हम इक्वल देखते हैं, तब ये सिद्ध होता है कि ये दोनों की दोनों जो हमने इक्वेशंस ली हैं वो सही है। तो उनमें कोई संदेह की कोई बात ही नहीं, यदि गलत होगा तो वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे। साथ ही इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और अन्य विषयों में
अध्ययन किया जाता है। जो गणित की भाषा है वो सुपरिभाषित है, स्पष्ट है और उपर्युक्त है। अब देखते हैं दोस्तों, जो गणित होती है उसमें तर्कपूर्ण सोच या लॉजिकल थिंकिंग हम कैसे लगाते हैं। सबसे पहले विज्ञान विषयों के आधार पर गणित गणित का हम उपयोग भौतिक शास्त्र में करेंगे, रसायन में करेंगे और एस्ट्रोनॉमी या नक्षत्र शास्त्र में करेंगे, हम जीव विज्ञान में करेंगे, हम मेडिकल साइंस में करेंगे, हम जियोलॉजी में करेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो मैथ्स से रिलेटेड ही हैं। साथ ही गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है, चाहे इंजीनियरिंग हो, बैंकिंग हो या अन्य व्यवसाय हो, उनमें सीधे सीधे गणित का संबंध होता है। और आप देखेंगे कि यथार्थ विज्ञान के रूप में गणित को हम कैसे प्रयोग करेंगे कि अब नॉर्मली जो दिन की दिनचर्या में जो हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम गणित के द्वारा ही करते हैं। जो गणित होता है वो मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है और गणित में सार्थक, अमूर्त और संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। सार्थक, अमूर्त और संगत संरचनाओं का। साथ ही गणित समूहों, समुच्चय और संरचनाओं का अध्ययन भी हम करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है कि गणित को अनिवार्य विषय का कारण क्या। आप नॉर्मली देखते हैं, यदि सोचिए यदि हमारे इस विश्व में गणित सब्जेक्ट ही नहीं होता तो नॉर्मली हम कैसे कैलकुलेशन करते और कैसे हिसाब लगाते कि हमको कितना कितना किसको क्या देना है, क्या लेना है। और बहुत सारी जो खोजें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं गणित के द्वारा ही कैलकुलेशन करके, आज जैसे कि हम कोई भी ग्रह या नक्षत्र है उसका कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं मैथ्स के द्वारा, तो सोचिए यदि गणित होता ही नहीं तो हम शायद आज इतने आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, गणित के द्वारा मानसिक प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही गणित का जो ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी कोई जन्मजात आपको विशेष योग्यता और कुशलता नहीं चाहिए होती है। गणित ही ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति और अनुशासन, आत्मविश्वास और भावनाओं का नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। याद रखिएगा, प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान और समस्त कला माना जाता है। याद रखिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो विद्यालय में गणित का जो महत्व होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या महत्व है, जैसे बौद्धिक मूल्य है गणित का एक अपने आप में, प्रयोगात्मक मूल्य है, एक अनुशासन संबंधी मूल्य भी है, एक नैतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य है, सौंदर्यात्मक और कलात्मक मूल्य है, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य है, मनोवैज्ञानिक मूल्य है। तो ये पेपर में आते हैं, पूछता है बताओ इनमें से कौन सा गणित के मूल्य हैं अथवा नहीं। तो आपको दिमाग को बिठा लेना है, बौद्धिक, प्रयोगात्मक, अनुशासन, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक या कलात्मक, जीविकार्जन और मनोवैज्ञानिक मूल्य। याद रखिएगा। साथ ही हम बात करें तो गणित में जो शिक्षण में गणित का महत्व या उपयोगिता होती है, हम कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो गणित के महत्व है क्या है, हम नॉर्मली शॉर्ट में आपको समझाते हैं कि कैसे दैनिक जीवनचर्या में हम बात करें। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप सुबह उठते हो, नॉर्मली आप सुबह सब्जियां खरीदते हो, सब्जी खरीदने के बाद आप उसको तौलते हो कितना है, तो ये कहीं ना कहीं गणित के द्वारा ही होता है। फिर आप कैलकुलेशन लगाते हो कितनी चीज़ कितनी की हुई, तो इसका एक हमारे दैनिक जीवन में महत्व हो गया। दूसरा, निश्चित और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से हम बात करें तो आप देखेंगे कि गणित जिसकी अच्छी स्ट्रोंग होगी, कहीं ना कहीं उसमें एक आत्मविश्वास रहता है। तो एक तरीके से जो गणित है उसके द्वारा आप शुद्ध अशुद्धि की जांच करते हो और गणित छात्रों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। इस कारण पाठ्यक्रम में इतना महत्वपूर्ण इसको स्थान दिया गया है। अब आर्थिक सामाजिक प्रगति में महत्व की हम बात करें तो क्या होता है, आधुनिक युग का विज्ञान का युग है और आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी विज्ञान की देन है और गणित के बिना यह चल नहीं सकती है, क्योंकि इसका उपयोग आप देखेंगे रोज के व्यापार में हम करते हैं और स्वयं विज्ञान भी गणित पर आधारित है। इसलिए हम आर्थिक और सामाजिक महत्व दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व इसलिए दिया है क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ नियम सिद्धांत बनाए हैं, क्योंकि ये नियम सिद्धांत और जो भी वो रिसर्च कर रहे हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, इसलिए उसने गणित को भी उनको महत्व दिया गया है। उपयोगात्मक की हम बात करें कि व्यवहारिक गणित जो होती है, नॉर्मली जो आप दैनिक दिनचर्या में काम करते हो, चीज़ें जोड़ते हो, घटाते हो,
क्रय करते हो, माप तोल करते हो, उनमें भी आपको गणित की उपयोग होता है। प्रकृति के अध्ययन के लिए उपयोगी क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं, हमने कैलकुलेशन करें कि सूर्य पृथ्वी की दूरी कितनी है, या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितनी देर से आते हैं, या कोई ग्रह कितने दिन में घूमता है, अपनी धुरी पे कितने घंटों में घूमता है दिन में, तो इन सब का हम देखेंगे अध्ययन वो गणित के द्वारा ही करते हैं, इसलिए उसको प्रकृति के अध्ययन के लिए भी हमने उपयोगी माना है। साथ में बौद्धिक महत्व क्या है कि मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए गणित शिक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि गणित की जो भाग होता है वो मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। आप देखेंगे, आप यदि थोड़ा बहुत रोज़ कैलकुलेशन करते हैं तो आपका जो मानसिक रूप से जो एक्सरसाइज होती है वो हो जाती है। जैसे आप नॉर्मली पजल सॉल्व करते हैं या गणित संबंधी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे जो मस्तिष्क होता है वो क्रियाशील बना रहता है, जिससे उसके अंदर जो तर्क करने की भावना होती है या तर्क करने की क्षमता होती है वो बहुत तेज़ी से विकसित होती है। नियमितता और विविधता की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? गणित ऐसा विषय है जो शिक्षण से छात्रों में नियमितता विविधता के रूप में कार्य करने का अभ्यास कराता है, क्योंकि गणित में क्रियाओं के नियम और विधि पूर्वक हल नहीं किया जा सकता है और उसका शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो हम गणित का पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं वो कैसे करेंगे और इसके केंद्र में किसको रखेंगे और किस टाइप से हमको धीरे धीरे गणित का विकास करना है। क्योंकि आपको 1 से लेकर 5 की क्लास पढ़ाना है, क्योंकि 1 से लेकर 5 की क्लास में जो बच्चे होते हैं उनका बौद्धिक स्तर कम होता है, तो आपको पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे करना है कि वो धीरे धीरे गणित सीखे। और आप देखेंगे जब वह 12th क्लास तक आते हैं तो उनका बेसिक्स क्लियर हो जाता है और वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में जो होते हैं वो माहिर हो जाते हैं। तो आपको पाठ्यक्रम बनाना कैसा है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। जैसे आप देखोगे कि जो शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको पाठ्यक्रम बनाना है और हमारे सम्मुख कोई निश्चित पाठ्यक्रम होगा। हम यह नहीं जान सकते कि हम किन विषयों के ज्ञान और क्रियाओं के प्रशिक्षण से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं और कौन कौन से, मतलब आपको ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है जो कहीं ना कहीं वो दैनिक दिनचर्या में यूज़ हो और उससे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति हो। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट क्लास में होते हैं उनको नॉर्मली हम तीली रख के सिखाते हैं, या फिर हम उनको कुछ ऐसे क्रम से सिखाते हैं कि वो ईजिली तरीके से अपने दैनिक दिनचर्या में चीज़ों को जोड़ सके, घटा सके, गुणा कर सके। अब शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है कैसे? हम बात करते हैं कि शिक्षा के स्तर पर विद्यालय में किन पाठ्य विषयों का कितना ज्ञान और किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाए, यह निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। अब समय और शक्ति का सदुपयोग कैसे करेंगे? अध्यापक को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि उसे क्या पढ़ाना है, विद्यार्थी को यह पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है। इससे समय और शक्ति का सदुपयोग होगा। बच्चों की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे मिलेगी? हम बात करते हैं कि जो निश्चित पाठ्यक्रम बच्चों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। जो संयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो और भावी आवश्यकता की पूर्ति की संभावना बढ़ जाए, और पाठ्यक्रम का निर्माण इन बात को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए बच्चा उसे पूरा करने में रुचि दिखाता है। तो आपको जो बनाना है गणित का सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम उसको ऐसा रखना है कि बच्चों के लिए वो इंटरेस्टिंग भी रहे। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में भी रखेंगे कि पाठ्य पुस्तक के निर्माण से तात्पर्य कि जब हम कोई भी बुक बनाएंगे तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है मैथमेटिक्स की क्रियाओं द्वारा कि वो जो बना रहे हैं सब्जेक्ट या पास्ट पर वो कितनी रुचिकर हो, बच्चा बोर ना हो, कितने समय में चीज़ें टॉपिक्स क्लियर हो, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। मूल्यांकन करने में भी सहायक होती है। अब हम बात करें कि आपने देखा होगा कि हर साल के लास्ट में एक मूल्यांकन रखा जाता है पेपर्स का, वो बताता है कि आपका सिर्फ यदि हम बात करें पहली क्लास में जो बच्चा पास होता है तो हम बस इतना रिजल्ट के द्वारा पता कर लेते कि उसका बौद्धिक स्तर बढ़ गया और उसको सेकंड क्लास में भेजना है। तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाना जिसके सामाजिक कार्य आप कर सके, तो यही मात्र एक पढ़ाई का इतना सा महत्व है, इसलिए गणित के द्वारा मूल्यांकन में भी सहायक होता है। अब पाठ्यक्रम का विकास क्या होता है देखते हैं। यदि आप पाठ्यक्रम के विकास को शॉर्ट में समझेंगे तो आप कभी भी देखना जब आप कोई भी बुक्स उठाते हो तो उसमें जो क्रियाएं की जाती हैं तार्किक वो जोड़ घटाना गुणा भाग पर
होती हैं और उसमें विभिन्न शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थानीय मान, दशमलव मान का प्रयोग करते हैं। आप देखोगे विभिन्न दशमलव विभिन्नों की प्रक्रियाओं का ज्ञान रखते हैं और आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज ये सब की जानकारी हम उनको एक ड्रॉ करके बताते हैं। तो आप देखेंगे कि गणित का जो सामान्य शिक्षा में स्थान है, अध्ययन करने के लिए 1940 में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो इनके प्रमुख सुझाव क्या थे? वैयक्तिक जीवन संबंधी हो गणित, आर्थिक संबंधी हो, सामाजिक नागरिक संबंधी हो और तत्कालिक और वैयक्तिक सामाजिक संबंधी हो। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है पाठ्यक्रम की रचना और निर्माण के प्रमुख सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम की रचना में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो आपको पाठ्यक्रम बनाना है तो बच्चों को केंद्र में रखे मानना है। जो पाठ्यक्रम बना रहा है मैथ्स का वो दैनिक उपयोगी में सहायक हो, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर रुचि हो, जिज्ञासा बनी रहे और मानसिक परिपक्वता उसमें डेवलप हो। तो पाठ्यक्रम की रचना में ये पर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इनके प्रमुख सिद्धांत जो हमको पढ़ना है। तो बालक को हमेशा आपको शिक्षण का केंद्र मानना है। उपयोगिता का सिद्धांत होता है गणित में, उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, अध्यापक की राय लेने का सिद्धांत होता है, लचीलेपन का सिद्धांत होता है, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत होता है, गणित शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत होता है, अनुशासिक मूल्यों के सिद्धांत होता है और सेवन। तो ये जो पाठ्यक्रम के निर्माण है उनसे रिलेटेड जो सिद्धांत है ये तो आप याद कर लीजिए। आपको केंद्र में हमेशा बालक रखना है, गणित को उपयोग भी करना है जिससे उसकी उच्च शिक्षा की आप जो आवश्यकता हो पूर्ति हो, गणित बोरिंग भी ना हो, क्रियाशील भी बना रहे, उसमें अध्यापक की राय लेने की भी रुचि रखे, लचीलेपन का सिद्धांत हो, अवकाश का सदुपयोग हो और गणित शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत हो। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 वीडियो हम धीरे धीरे करके मैथ्स की जो पेडागोगी उसको डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि मैथ्स की पेडागोगी ही सबसे टफ आती है पेपर में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो आपको पोर्शन है वो कैसा लगा। साथ में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके इसका आंसर बताइएगा कि गणित सीखने के संबंध में लिखने से कौन सा सत्य है। इसमें से आपको सत्य बताना ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है हर कोई गणित सीख सकता है, ऑप्शन बी है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, ऑप्शन सी है गणित सीखने के लिए कठिन विषय है और आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों इस वीडियो को आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, डिस्क्राइब करके पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, बहुत सारे डिटेल्स में पढ़िए क्योंकि पेपर में डिटेल्स में आंसर आते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए जो वीडियोस हैं या पुराने वीडियोस उनको भी एक बार बहुत ज़रूर करें जिससे आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो और आपको ये MPTT में जो क्वालिफाइड हो गया आपकी अच्छी रैंक आ सके। जय हिंद, धन्यवाद।